राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज अब हम आपको गणेश चतुर्थी पे क्या उपाय करने चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए जिससे गणेश जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि लगभग मध्य प्रदेश में और काफी स्थानों पर कई लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर पूजन पाठ विधिवत करते हैं और गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो आपको अब गणेश चतुर्थी पे और गणेश जी के जो महोत्सव 11 दिन के रहते हैं चतुर्दशी तक, उस महोत्सव में आपको कौन सा पाठ करना है जिससे गणेश जी आप पर अधिक प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि गणेश जी अधिक प्रसन्न होने से सभी विघ्न कलेश बाधा घर की समाप्त हो जाती है और सभी प्रकार की समृद्धि उसके घर में निवास करने लगती है। रिद्धि सिद्धि और बुद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। बच्चों की बुद्धि अगर कमजोर है तो वो तेज हो जाती है। तो इसके विषय में हम आपको बताएंगे कौन सा पाठ करना चाहिए किसको। इसके पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। देखिए, गणेश चतुर्थी की हम बात कर लें तो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है उस 19 सितंबर को हमें रखना चाहिए और दिन मंगलवार 19 सितंबर। और चतुर्थी मंगलवार की पड़ने से यह बहुत ही शुभ चतुर्थी हो जाती है। और दक्षिण दिशा में अगर गणेश जी की स्थापना मुख करके रखते हैं तो वह दक्षिण मुखी गणेश कहलाते हैं और दक्षिण मुखी गणेश बहुत ही शुभ होते हैं। और इनका पाठ कैसा करना चाहिए अब देखिए। लेकिन दक्षिण मुखी गणेश जी की सेवा बहुत ध्यान पूर्वक करनी पड़ती है, क्योंकि यह गणेश जी बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब सेवा हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। पवित्र जल हो, पवित्र सामग्री हो और पूजन की जो विधि है वह विधि के अनुसार पूजन करना चाहिए। हम पूजन का वीडियो भी आपको बतलाएंगे, अगली वीडियो में बनाएंगे कभी वीडियो, तो अभी कुछ समय बाद तो वो पूजन की विधि आप जान लेना। तो अब हम बताते हैं आपको कि कैसे आपको गणेश जी को प्रसन्न करना है, किस पाठ को करके। देखिए, नारद पुराण में गणेश संकटनाशम गणेश स्तोत्र है। नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्र है। यह पाठ कोई भी कर सकता है। यह पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है। आप गूगल पे भी इस पाठ को प्राप्त कर सकते हैं। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासन स्मरण नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये। यह पहला श्लोक है इस मंत्र का, इस स्तोत्र का पहला मंत्र है। और इस स्तोत्र को पाठ करने से गणेश जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गणेश जी के इसमें 12 नाम हैं और 12 नाम मंगलदायक होते हैं। भगवान श्री गणेश के 12 नाम मंगलदायक होते हैं। 6 नाम विघ्न हरता होते हैं, माने विघ्नों को समाप्त कर देते हैं। जैसे मोदश्चैव प्रमोदश्च सुमुखो दुर्मुखस्तथा अविघ्नो विघ्नकर्ता च षडैति विघ्ननायक। ये षड विनायक है। षड विनायकों का नाम लेने से वह आपके कार्य निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो जाते हैं। जैसे यज्ञ आदि में षड विनायक पूजन होती है, विवाह आदि में भी षड विनायक पूजन होती है। उसी प्रकार से सभी अमंगलों को हरने के लिए और मंगल करने के लिए हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में तो द्वादश गणेशों का नाम लिया जाता है। तो वही द्वादश गणेश जो स्तोत्र है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र इसका नाम है। इसमें भगवान श्री गणेश की 12 नाम है। यह पाठ आप कर सकते हैं। ओम गं गणपतये नमः। इस पाठ को आप इस जाप को आप कर सकते हैं। 108 गुरियों की रुद्राक्ष की माला लेके अपने आसन पर बैठकर पवित्र अवस्था में गणेश जी के सामने, और गणेश चतुर्थी को ये आपको कम से कम 21 माला गंगणपतये नमः गंगणपतये नमः। माताएं अगर करना चाहती हैं तो ओम ना लगा के गंगणपतये नमः इतना आप जाप करें। इस जाप को करने से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो जाते। 21 माला। और जैसे जनेऊधारी ब्राह्मण है तो उनको 21 पाठ करना चाहिए। वैसे तो स्वयं गणपत्य अथर्व शीर्ष में, अथर्व शीर्ष जो अथर्व वेद का है
उस अथर्ववेद के अथर्व शीर्ष में, गणेश अथर्व शीर्ष में आया है कि जो ब्राह्मण गणेश चतुर्थी को, माने चतुर्थी 12 महीने की, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, जो पाठ करता है वो विद्यावान भवति, वो विद्यावान हो जाता है। ऐसा स्वयं गणेश अथर्व शीर्ष में वर्णित है। तो इसलिए हमें कम से कम 21 पाठ ब्राह्मणों को विद्या प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, जिससे आपको बहुत ही उत्तम विद्या प्राप्त होगी, वेदों की विद्या प्राप्त होगी, शास्त्रों की विद्या प्राप्त होगी, पुराणों की विद्या प्राप्त होगी, स्मृतियों की विद्या, माने आपको पूर्णतः से ज्ञान प्राप्त होगा। बुद्धिदायक हैं, विद्या के प्रदाता हैं श्री गणेश, जो विद्या प्रदान करते हैं। श्री गणेश से ज्यादा बुद्धिमान तो किसी की कल्पना करना संभव ही नहीं है, क्योंकि श्री गणेश जितने बुद्धिमान हैं उतने बुद्धिमान कोई नहीं है। बुद्धि उनकी बहुत ज्यादा तेज है। क्यों है तेज? क्योंकि जिस हाथी का सिर उनके सिर पे लगा था, उस हाथी को भगवान श्री शंकर का वरदान प्राप्त था कि तुम संसार के सबसे बड़े बुद्धिमान हो जाओ। यह वरदान भगवान शंकर ने स्वयं उस हाथी को दिया था, जिसका नाम गजासुर था। उस गजासुर का सिर गणेश जी को लगा है, इसलिए गणेश जी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं संसार के। और भगवान शिव ने गणेश जी का जो सिर काटा था वो इसलिए काटा था कि जो अहंकार उनके मस्तिष्क में है वह अहंकार का नाश हो जाए, और बुद्धिमान जो सिर है गजासुर का, वह सिर गणेश जी को लग जाए। इसकी कथा बहुत लंबी है, फिर कभी बताएंगे। वैसे हमारी पिछली वीडियो हमने जो जनवरी में बनाई थी उसमें हमने इसका वर्णन किया है, उसमें आप देख सकते हैं जनवरी की वीडियो, तिल चतुर्थी जिसको कहते हैं, तिलकुंद चतुर्थी की वीडियो, वहां आप देख सकते हैं। तो हमने यह आपको ब्राह्मणों को, माताओं को और बच्चों को कौन सा पाठ करना है, शास्त्र इन पाठों का महत्व बहुत ज्यादा बताते हैं। जो हमने बताया, संकटनाशन गणेश स्तोत्र, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र, और गणेश अथर्व शीर्ष। गणेश अथर्व शीर्ष सिर्फ जनेऊधारी व्यक्ति को ही करना चाहिए, क्योंकि ये वेदोक्त है, और वेद पढ़ने का अधिकारी वही होता है, वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे कोई भी हो, जिसका जनेऊ संस्कार है वही पढ़ सकता है, अन्यथा कोई नहीं पढ़ सकता। वो भले ही कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जाति का ब्राह्मण ही हो, लेकिन जनेऊ संस्कार नहीं है तो वो भी नहीं पढ़ सकता। यह शास्त्र का कहना है, और शास्त्र की आज्ञा तो हमें मानना ही चाहिए। भगवान भी कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यम कार्य व्यवस्थिते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें शास्त्र प्रमाण है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।